लेकिन हमने लोगों को जागरूक किया और मैंने खुद अपना छोटा लड़का जो जो कि 9th क्लास में है, मैंने उसका भी एडमिशन अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराया और गांव वालों को प्रेरित करते हैं अभी आप भी वहाँ पे करें। तो इससे पहले जैसे आपने बताया कि आपके बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था सर, इससे हाँ, इससे पहले मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। बहुत अच्छी पहल की प्रधान जी, क्योंकि जब तक ये हमारे बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो हम लोगों को जागरूक नहीं कर सकते और ये पहल आपने बहुत अच्छी की है, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हो। धन्यवाद सर। सरकार को भी और अपने हमारे जो भी यहाँ पे ऑफिसर हैं, डीसी साहब हैं, सीओ मैडम है या कोई भी है, हमारे गांव के अंदर एक पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी नहीं है, तो कृपया करके हमने उसका प्रस्ताव 2-3 दफा डाल रखा है, दे भी रखा है, एमपी साहब के माध्यम से भी दे रखा है। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी हमारे गांव के गंदे पानी की निकासी का अगर प्रयत्न हो सके उसको निकालने का तो वो किया जाए। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं लिलाड़ी गांव में। सरपंच रोशनी देवी यहाँ पर हैं। हम आपको बताएं, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम यादव जी हमारे साथ हैं। 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या अभी चल रहे हैं, क्या भविष्य में इनकी योजनाएं हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले पूर्ण कौशिक जी मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को और आपको कि आप हमारे गांव में हमारे जो विकास कार्य है उनके बारे में जानने के लिए हमारे यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रधान जी, जैसे 1 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है जी, इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए? ऐसा है जी, सबसे मेन चीजें होती हैं गाँव के अंदर पानी की। बिल्कुल सर। हमने गांव के अंदर टेंडर से पाइपलाइन दबवाई हैं, जो कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। अच्छा। आधे से थोड़ा सा ज्यादा गांव बचा हुआ है अभी मेन जगहों पर। मान लो जहाँ पे ज्यादा दिक्कत थी, परेशानियां थी, जैसे कि हमारी हरिजन बस्ती थी या गांव के बीच में, तो वहां तक हमने पानी पहुंचा दिया है। और अभी सरकार की स्कीम के तहत और पाइपें आनी है, हमने प्रस्ताव दे रखा है, पूरे गाँव का सर्कल बना के दे रखा है। पहले लाइन नहीं बिछी थी सर? पहले लाइनें थी, पुरानी थी, वो सीमेंट की थी पहले। अच्छा। जो गवर्नमेंट की पहले और स्कीमें थी उनके तहत बनी हुई थी, और वो गांव ज्यादा उठने के कारण वो पाइपें नीचे चली गई हैं, डैमेज हो गई हैं, और जिनसे गांव के अंदर जगह जगह पाइप टूटने के कारण से गंदा पानी आने के, गंदा पानी फिर गाँव में दूषित जल मिल रहा था। जी जी जी, यही है। तो उसको देखते हुए हमने प्रयास किया तो ये नई लाइनें चालू हो गई हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारा क्षेत्र झज्जर डिस्ट्रिक्ट का ऐसा क्षेत्र है हमारा कि हमारा वाटर लेवल बहुत ऊपर है, पानी जल स्तर। तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी आज भी न्यूज पेपर के अंदर ये दे रखी थी, भाई झज्जर रोहतक का जो भी जल स्तर का एरिया है उसके ऊपर 5 जून तक सभी वर्किंग होगी। अच्छा। तो हमने सर दे रखा था अपने गांव का भाई सोलर बोरिंग और पाइपलाइन का। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कर दी है, और फसल कटते ही सोलर बोरिंग और पाइपलाइन दबाई जाएगी, जिसका जो पानी है वाटर सोलर बोरिंग चलेंगे तो जो पानी है वो पाइपों के थ्रू माध्यम से नहर के अंदर गिरेगा और वो ड्रेन नंबर 8 तक पहुंच जाएगा। जिस भाई को सिंचाई के लिए चाहिए तो वो उसमें से यूज कर सकता है। मतलब सिंचाई के लिए यूज हो जाएगा जी। और इससे वाटर लेवल डाउन जाएगा ताकि लोगों को फसल मिल सके। बिल्कुल सर। जैसे बात करते पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इन आज विपरीत सी दौरी है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल की कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं, क्या भविष्य में ये प्रयास रहने वाले हैं? सबसे पहले बातचीत करेंगे, क्या गांव में स्टेडियम है? सर गांव में स्टेडियम नहीं है, उसके लिए हमने प्रस्ताव दे रखा है और टेंडर होना बाकी है। अच्छा जी। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बीडीपीओ साहब से और एक्शन साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने टेंडर लगा रखा है। तो टेंडर होते ही वो काम भी चालू होंगे। और रही खेल की बात, तो सर हमारी सरकार ने भी खेलों पे बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है, खेलों से भी बच्चों का भविष्य बन रहा है। तो उसके लिए हम स्टेडियम बनवा रहे हैं और गांव का अंदर ग्राउंड है। हमने अभी मंत्री साहब आए थे हमारे, एडीओ ओम प्रकाश यादव नारनौल से मंत्री, सामाजिक कल्याण मंत्री हैं,
तो उनसे भी हमने ये रखा था कि सर हमारा ग्राउंड जो है नीचा है, उसके अंदर मिट्टी डाल के डलवाकर और उसे ऊंचा उठाया जाए और एक बच्चों के लिए दौड़ने का ट्रैक बनवाया जाए। तो उन्होंने भी मंजूरी दी है, बोला भाई मिट्टी भी हमने कहा है अक्सर मिट्टी का भी हम बंदोबस्त करेंगे, तो आप कृपया इसको कराए। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मई तक का टाइम दिया है। तो उम्मीद है आपको मतलब बहुत जल्द हो जाएगा सर? जी 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 सर। जैसे अभी जो बच्चे खेल रहे हैं वो कहाँ पर खेलते हैं? सर वो अभी बच्चे हैं गांव के पास ही, जैसे कि जमीन वेस्टेज पड़ी है उसके अंदर लोग, मान लो एक दो भाइयों ने अब वो भरत कर रखी है, तो वहाँ पे बच्चे थोड़े से कर लेते हैं। या सुबह शाम मंदिर की तरफ है कुछ जगह, वहाँ पर चारों तरफ गांव के बच्चे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ वहाँ सड़कों पर और ग्राउंड मान लो मंदिर के पास जगह है कुछ, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करें। विक्रम जी जैसे बात करते हैं, कुछ विकास कार्यों की बात अधूरी रह गई थी जी, तो विकास कार्यों के ऊपर दोबारा चलते हैं जी। तो इस 1 साल की कार्यकाल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए? जैसे आपने पानी की लाइन जो लाइनें बिछवाई है जी, वो बहुत बड़ी समस्या थी, आपने बहुत बढ़िया काम करा। उससे अलग आपने क्या करवाई? उसके अलग से जी, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी हमारे गाँव के अंदर लाइब्रेरी बच्चों के लिए अभी स्कूल में लाइब्रेरी बनने लग रही है। निर्माणाधीन है? हाँ, निर्माणाधीन है, जो पूर्णतः तैयार नहीं हुई है। अच्छा जी, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर तो ये था सर। हाँ जी। और कुछ एक हमारे गांव की गाड़े जिनमें गंदा पानी भरा रहता था, एक 5-7 जिस प्रकार से सरकार के दिशा निर्देश थे उस तरीके से हमने वो काम किए हैं। 5-7 गाड़ भी पक्की बनाई है। बिल्कुल सर। सर जैसे शिक्षा के लिए आपने लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, निर्माणाधीन है, चल रही है, बहुत अच्छे प्रयास हैं। तो शिक्षा की बात करते हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सर शिक्षा के हमने पहले हमारे स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे कम थे। अच्छा जी। हमने लोगों को जागरूक किया कि अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में डालें, और ताकि हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ भी बढ़े। और जैसे कि कई स्कूलों को सुनने में आता था कि भाई वहाँ पर बच्चों की जनसंख्या न होने के कारण स्कूल बंद हो गए। सर एक जैसी बात करते हैं शिक्षा की, आपने जैसे लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है तो आप स्कूलों का भी दौरा करते होंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चों की समस्याओं का निपटान भी करते हो? हाँ, बच्चों की समस्याओं का भी। हमारे यहाँ पे अभी प्रिंसिपल हैं, वो अभी रिटायरमेंट पे हैं। अच्छा जी। वो भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और स्कूल के टीचर भी काफी सहयोग कर रहे हैं। स्टाफ पूरा सर यहाँ पे? सर स्टाफ पूरा है हमारा यहाँ पे। और 1-2 समस्याएं थी गाँव के हमारे, मान लो लोगों की, भाई मास्टर जी स्कूल पर नहीं आते, थोड़ा सर्दी में हो भी जाता है, 5-7-10 मिनट लेट सेट हो भी जाता है। तो उसके लिए भी हमने उनको बताया कि भाई आप अपने समय पे आए ताकि बच्चों को समय पे सही शिक्षा मिल सके। तो गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है और इस 1 साल के दौरान आपके चिकित्सा में सुधार को लेकर क्या प्रयास रहे? सर मैंने बनते ही, मेरी वाइफ सरपंच बनते ही हमने प्रस्ताव डाला था कि हमारे गांव में HWC की बिल्डिंग नहीं है लेकिन हेल्थ की टीम है। अच्छा जी। तो जो हेल्थ की टीम है वो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, उसके अंदर शिफ्ट कर रखी है। अच्छा जी। जो कि उनकी बिल्डिंग नहीं है, तो उसका भी हमने प्रस्ताव डाला था। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे रोहतक लोकसभा के MP साहब को कि उनके माध्यम से वो चीज़ें हुई और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आए। अभी CHC अपने सालावास जो SMO हैं, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा जी आपकी ये बिल्डिंग आई हुई है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, जैसे कि ज़मीन की भाई फर्द है या जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमने उनको सबमिट कराया है। वो कार्य भी जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चिकित्सा को लेकर आपके काफी प्रयास रही है? जी सर जी। सफाई की बात करते हैं तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी क्या प्रयास रही है? हमने भी गांव की साफ सफाई बनते ही पहले गांव की साफ सफाई कराई थी। जहां भी कोई भी नाला रुका हुआ है या टूटा हुआ है उसको हमने ठीक कराया और गांव की चारों तरफ की हमने साफ सफाई कराई। विक्रम जी 1 साल के कार्यकाल में अभी तक पेड़ पौधों की बात करते हैं तो आपने कितने गांव में पेड़ पौधे लगाए? पेड़ पौधों की बात करें तो सर ये तो ऐसा है कि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन चलता है। बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल जी। पेड़ पौधों की सरकार ने भी मुहिम निकाली थी मेरी माटी मेरे देश के तहत। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी हमने 1000 पौधे लगाए थे और उसके अलावा भी बरसात के मौसम में हमने अपने पास से भी यहाँ पे 3-4 हज़ार पौधे लगाने का काम किया है। मतलब भविष्य में भी आपके प्रयास रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने बसंत ऋतु के अंदर बिल्कुल हम ये चीजें करते हैं और वर्षा ऋतु में वो फल फूल जाते हैं। बिल्कुल सर। एक जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके गांव के युवा हैं, जो आसपास के गांव के युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे?
मैं तो अपने सभी युवा साथियों से या बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करें और उसके लिए और जब समय लगे तो अपना शारीरिक मापदंड को सही रखे, ताकि आने वाले समय में, अभी बताएं तो कल 28 तारीख को अभी प्रधानमंत्री सीएम का खेल वो है। अच्छा जी। तो गांव के हर वहाँ से मान लो ब्लॉक से भी मैसेज आए हैं और जगह से मैसेज आए हैं, भैया आपकी अगर कोई टीम है तो राजीव गांधी खेल परिसर जो अपना सालावास है तो वहाँ पे आप रजिस्टर्ड कराओ और वहाँ पे अपनी टीम को भेजो। तो ये चीजें हमने गांव में भी ग्रुपों में भी डाल ली है भाई, ताकि युवा बच्चे जो है किसी भी प्रकार का गेम के अंदर अगर वो उनमें सिलेक्शन होता है तो बहुत बड़ी बात होगी जी। तो यातायात की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है सर? सर जो यातायात की, हाँ मैं ये एक रिकमेंड गवर्नमेंट से करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, पूर्ण जी, हमने एमपी साहब के साथ में साझा की थी सर हमारे गांव में कोई भी सरकारी रोडवेज बस नहीं चल रही है। अच्छा जी। तो एमपी साहब के प्रयासों से रोडवेज बस आई भी। अच्छा जी। 1-2 दिन चल के लेकिन वो फिर से बंद हो गई। तो मैं सरकार से और एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो सरकारी बस दोबारा से गाँव में फिर से चले।